Hello everyone, my name is Pooja Pandey and I would like to welcome you all on behalf of ELEC. आज हम यहाँ पर आए हैं हमारी सक्सेस स्टोरी सीरीज के साथ. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सक्सेस स्टोरी सीरीज हमारी हर उस बच्चे की कहानी है, उसी के जुबानी, जो कभी ना कभी एलेक फैमिली का पार्ट रह चुका है और आज की डेट में एज अ जज सिलेक्टेड है. और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस शुभांगी जैन, जिन्होंने सेकंड रैंक स्कोर की है छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम में इन द ईयर 2020. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू शुभांगी ऑन योर सक्सेस. Thank you so much, ma'am, and thank you for inviting me on this platform. शुभांगी, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो प्लीज आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हम सबको. As we all know, I am Shubhangi Jain and I have secured second rank in Chhattisgarh Judiciary Examination. I have done my graduation from National Law Institute, University Bhopal, and after that I have worked with a corporate industry like Mumbai International Airport Limited for a year. एंड उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से. उसके बाद फिर नेट क्वालिफाई करके फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. ओके शुभांगी, थैंक यू. शुभांगी, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है जो सब आपसे पूछते होंगे, शायद आपसे इंटरव्यू में भी पूछा गया होगा, बट ऑन द अदर हैंड बहुत रेलिवेंट है. आपने लॉ एज अ करियर क्यों ऑप्ट किया और आपको किस स्टेज पर ऐसा फील हुआ कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या जज बनना है? मैम एक्चुअली लॉ फील्ड में मैं एंटर की दैट वाज जस्ट बाय चांस, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी. अपने सारे फ्रेंड्स से सब लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी इन सब लाइंस में जा रहे थे. somehow somebody told me about CLAT entrance examination and national law universities and I got convinced कि हाँ मुझे यही करना है. उसके बाद मैंने CLAT की प्रिपरेशन की and I entered into this field. And regarding judiciary, in my fifth year I was somewhat convinced कि मुझे judiciary में जाना है, लेकिन उसके पहले मैं other fields को भी एक बार explore करना चाहती थी. मुझे directly judiciary में jump नहीं करना था, इसलिए मैंने एक साल कॉर्पोरेट में जॉब भी लिया, जिसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट की. उसके बाद मैंने फिर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट की जुडिशरी की. ओके शुभांगी. शुभांगी, जैसे कि हम सबको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन के और हर एस्पिरेंट की अपनी एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होती है. तो क्या वन बाय वन मुझे अपनी हर स्टेज की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगी? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरी स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल. बिफोर गोइंग स्टेज वाइज आई वुड लाइक टू से कि एक बार आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट की ले लेना चाहिए किसी भी स्टेज पर जंप करने के पहले. फिर अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए मेन यही होता है कि आप डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए एंड मेन फोकस होना चाहिए किसी भी स्टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर. उनसे आपको एक आइडिया लगता है कि किस स्टेट की क्या डिमांड होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो कैसे पूछते हैं, क्या उन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आप बैरेक्स पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार ऑब्जेक्टिव्स जितने सॉल्व कर सके उनको सॉल्व करिए और फिर उसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उसको इम्प्रूव करते करते आगे बढ़ते जाना चाहिए. कि आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहा है, कोई चीज रिकॉल नहीं कर पा रहे इसलिए गलत हो रहा है, तो उनको नोट डाउन करते जाइए. मैं ऐसा करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक अगर कोई भी मॉक टेस्ट दिया है तो उसका मैं लिखती थी कि ये 10 क्वेश्चंस गलत हुए तो क्यों गलत हुए और नेक्स्ट मॉक में फिर वो गलत नहीं होना चाहिए. तो बेसिक स्ट्रैटेजी तो मेरी यही थी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बस पढ़े जा रहे हैं. तो प्रीलिम्स के लिए तो बेस्ट यही है कि डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अपन और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए. फिर नेक्स्ट कमिंग टू मेंस, तो छत्तीसगढ़ का मेंस इज ऑल अबाउट जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. तो जजमेंट राइटिंग के लिए भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की होना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रोसीजरल लॉज की. उसके बाद फिर आप पूरा जजमेंट को समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए. उसके बाद
राइटिंग प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, जितने ज्यादा जजमेंट्स लिखें, फिर चेक भी कराएं किसी से, लाइक कोई मेंटर या कोई भी फ्रेंड से, एक फीडबैक लें हर एक जज। लाइक मैं क्या करती थी कि जो भी एक जजमेंट लेकर हर एक जजमेंट का फीडबैक लेती थी किसी ना किसी से, कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इम्प्रूव करना है। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स लेके फीडबैक ले लेके मैंने आगे बढ़ी हूँ और अपने आप को इम्प्रूव किया है। और रिगार्डिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए बेस्ट तरीका होता है कि डिग्लॉट एडिशन पढ़ें, लेकिन उसके लिए आप एग्जाम का वेट ना करें। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से ही डिग्लॉट से पढ़ना स्टार्ट करें, धीरे धीरे पढ़ें उनको, ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस करें, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रांसलेशंस की बुक्स भी आती हैं उनके पैराग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको बस प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। तो मेंस इज ऑल अबाउट योर राइटिंग प्रैक्टिस। एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू, सो इंटरव्यू में बस आपका एक कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ एक अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए रहती है। बस आप एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसके लिए आप जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं जो स्टूडेंट्स, उनसे कांटेक्ट करें कि क्या पूछे हैं, तो उनकी सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर ओन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और उनके आंसर्स आप एक मोटा मोटा सा फ्रेम करके मॉक इंटरव्यूज दें। लाइक मैंने बहुत मॉक इंटरव्यूज दिए थे अपने फ्रेंड्स को, मेंटर्स को। तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ वहाँ आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कैसे उनको इम्प्रूव करना है, और आपका कॉन्फिडेंस भी साइमल्टेनियसली बिल्डअप होता रहेगा। तो इंटरव्यू के लिए भी बेसिकली मॉक इंटरव्यूज देना इज द बेस्ट लाइक स्ट्रैटेजी। ओके शुभांगी। शुभांगी, आपने सेकेंड रैंक स्कोर की है छत्तीसगढ़ में, विच इज अ बिग अचीवमेंट। तो हर एस्पिरेंट आपकी जर्नी जानना चाहता है, और क्या इस जर्नी में कोई भी स्ट्रगल एलिमेंट था? सो प्लीज आप हमसे शेयर करिए इस बारे में। स्ट्रगल एज सच लाइक हो सबके लिए ही होते हैं। वो कहते हैं हम्म। ना, नथिंग कम्स इजी। तो मेरे लिए भी इट वाज नॉट इजी, क्योंकि 2019 के बाद से सब ये कोविड की वजह से सब बहुत हम्म। ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो हर फील्ड के एस्पिरेंट्स को सबने ये सिचुएशंस फेस की होगी रिगार्डिंग हम्म। अनसर्टेनिटी कि एग्जाम हो भी रहा है कि नहीं होगा, कब होगा, पढ़े हम्म। या नहीं पढ़े। और बार बार पढ़ते पढ़ते चीजें मोनोटोनस भी हो जाती हैं कि जब अपन को नहीं पता होता है कि बिल्कुल। एग्जाम है नहीं है, कब है। बट लेकिन ठीक है, उसके इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी आपको ठीक है, थोड़ा गिरो थोड़ा उठो, अपने आप से पुश करो खुद को कि नहीं नहीं करना ही है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि होता था, फेजेस आते थे, लेकिन मैंने खुद से पुश किया कि नहीं करना है, इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। तो ऐसे हम्म। कर करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। सो बेसिकली पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के बेसिस पर ही मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ी हूँ। ओके शुभांगी। शुभांगी, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से है, एक एकेडमिक क्वेरी है कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी, या कोई पर्टिकुलर बुक क्या रेलेवेंट हो सकती है जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए? एज सच कोई एक बुक को तो आप रेफर नहीं कर सकते हैं कि आप बोले कि हाँ दिस इज द बेस्ट बुक। बेसिकली बेरेट को बेस बनाकर पढ़ना चाहिए, और जब कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो उसके लिए हम्म। आप रेफरेंस बुक्स को यूज कर सकते हैं। बट ये सिर्फ आपकी फॉर मी ये सिर्फ स्टार्टिंग का फेज होता है, हम्म। रेफरेंस बुक्स को रेफर करना। फिर उसके बाद जब आपकी एक बार कमांड बन जाती है लॉ के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो बेरेट्स आर मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम। तो रेफरेंस बुक्स आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बाकी फिर बेरेट सफिशिएंट होती है। ओके शुभांगी, थैंक यू फॉर योर आंसर। शुभांगी, बच्चों के मन में ये बहुत ज्यादा डाउट होता है कि क्या हम मल्टीपल स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमें एट अ टाइम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बेसिकली तो आप मेरे अकॉर्डिंग हर लाइक बहुत सारे स्टेट्स पर तो फोकस नहीं कर सकते हैं। हम्म। दैट इज लाइक मे बी इट मे बी इम्पॉसिबल, बट अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर बहुत सारी जगह हाथ मारने से अच्छा है कि आप एक कोई पर्टिकुलर स्टेट को हम्म। फोकस करें। तो बेसिकली सारे एस्पिरेंट्स जिनका जो होम स्टेट होता है उसी हम्म। को ही फोकस करते हैं। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं, चूंकि मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा भी फोकस तो एमपी पर था, लेकिन छत्तीसगढ़ भी चूंकि नेबरिंग स्टेट है और हम्म। उसका एग्जाम पहले हो गया था, तो हम्म। मैंने फिर सोचा कि उसके लिए भी अच्छे से कर सकते हैं, दैट वाज डूएबल। तो
अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ही एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि हर हम्म। स्टेट के मोटे मोटे सब्जेक्ट सबके सेम ही होते हैं, जी। लाइक 8-10 सब्जेक्ट्स जो हम्म। हैं बेसिक सब्जेक्ट्स, वो सारी स्टेट्स में ही आते हैं। बाकी लोकल लॉज अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं उतने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो फिर बिल्कुल आपको जाना चाहिए। ओके। लेकिन बहुत सारी जगह नहीं, एक दो हम्म। स्टेट को आप। ओके शुभांगी। शुभांगी, एलेक के बारे में आपको कहाँ से पता चला और बीइंग अ पार्ट ऑफ एलेक फैमिली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मेरी एक कॉलेज मेट है, वो एलिक की ज्वाइन किए हुए थी काफी टाइम से, तो मुझे एलिक के बारे में उसी से ही पता चला था। तो ओके। शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा है अपने एमपी की प्रिपरेशन के लिए और वैसे बेसिक क्लैरिटी के लिए। तो उसको सुनकर ही मैंने एलिक ज्वाइन किया था, एंड माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड गॉट सो मच conceptual clarity from this coaching. ओके शुभांगी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। शुभांगी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एलेक की तरफ से है आपके लिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो हमसे ये क्वेरी करते हैं कि हम भोपाल में बेस्ड हैं, एमपी पे बेस्ड हैं, तो क्या हम दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन करा सकते हैं या नहीं? लेकिन आपने छत्तीसगढ़ क्रैक किया है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? दूसरे स्टेट्स के लिए भी बिल्कुल सुइटेबल है ये भी, क्योंकि चूंकि अब तो ऑनलाइन हो गई हैं सारी चीजें, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आपको भोपाल जाकर ही कोचिंग अटेंड करनी है। तो ऑनलाइन अटेंड करके आप दूसरे स्टेट्स पर भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि जो भी कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है एंड कमांड चाहिए रहती है किसी भी लॉ पर। तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई किसी भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स की, तो फिर आप बहुत इजीली हर स्टेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके शुभांगी। शुभांगी, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग क्लासेस आप कितना टाइम इन्वेस्ट करती थी अपनी सेल्फ स्टडी में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं हम्म। पढ़ती थी कि लाइक बच्चे पढ़ते हैं, मैंने हम्म। देखा है कि 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। बट मेरा ऐसा था कि मैं एक अपना रोज का एक चार्ट बना लेती थी कि मुझे आज हम्म। कितना कवर करना है। तो अगर उसमें अगर 8 चीजें हैं, 8 चीजें में से 5 भी अगर मैं कवर कर पा रही हूँ, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड रहती थी कि चलो काफी कुछ कर लिया है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू लाइक नंबर ऑफ आवर्स की मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैं हम्म। थोड़ा सा क्वालिटी पर ज्यादा बिलीव करती हूँ कि हम्म। जो भी आप पढ़ें वो थोड़ा सा क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर आपको उसका आउटपुट खुद को दिखना चाहिए, क्योंकि कोई राइट। आप अपनी प्रिपरेशन के जज खुद ही होते हैं कि आपकी कैसी जा रही है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसका आउटपुट मुझे मिलेगा। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते आपको हम्म। आना चाहिए। कुछ लिख के देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यू शुड बी सेटिस्फाइड कि सही लिखा है, किसी से क्रॉस चेक कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली मैं ऐसे तो नहीं पढ़ती थी बहुत ज्यादा कि इतने घंटे हो गए, अब इतने हम्म। घंटे हो गए, अब नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ अपना एक टाइम टेबल बना के रखती थी कि इतना कवर करना है, तो उसके ओके। अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। ओके। ओके शुभांगी। शुभांगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए? क्या आप ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं अपने जूनियर्स को या दूसरे एस्पिरेंट्स को जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस थोड़ी जल्दी मिले? मेन मिस्टेक सब क्या करते हैं कि सब लोग पढ़ते जाते हैं, उन सबको लगता है कि हम्म। हाँ कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बस यही बोलूंगी कि डोंट जस्ट स्टडी इन आइसोलेशन, हम्म। गिव योरसेल्फ प्रॉपर फीडबैक। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आउटपुट का हमें ऐसे ही पता चलेगा कि अगर प्रीलिम्स के लिए देखना है तो हम्म। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, मेंस के राइट। लिए देखना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और खुद से चेक करते रहना चाहिए, किसी से चेक करवाते रहना चाहिए कि सही जा रहे हैं। सो हम्म। बेसिकली सही डायरेक्शन में पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिर्फ पढ़ाई हम्म। पढ़ाई करने से। ओके तो बस शुभांगी। यही है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए और वो भी बिल्कुल। सही होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। शुभांगी, कोई ऐसा सीक्रेट सॉस या ऐसा कोई मंत्र आप बताना चाहते हैं अपने जूनियर्स को या को एस्पिरेंट्स को कि उन्हें फॉलो करना चाहिए जिससे सिलेक्शन मिलेगा? एज सच किसी चीज का कोई सीक्रेट सॉस तो नहीं होता है अकॉर्डिंग टू, बस आपको एक पेशेंस और कंसिस्टेंसी और एक पॉजिटिव माइंडसेट,
लाइक किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैंने काफी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, बहुत हम्म अच्छे अच्छे लोगों को कि जो पढ़ते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आपका वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरना चाहिए। अगर आपके हम्म कम मार्क्स भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो हमेशा एक ये चीज होनी चाहिए कि नहीं, अब नेक्स्ट मॉक में ये चीज मिस्टेक नहीं होगी, इससे हम ज्यादा ला कर दिखाएंगे। तो हम्म एक पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ मैं बोलूंगी कि एक मेरे लिए तो एक ये इकलौता मंत्र था कि बस इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव होके सोचकर। हम्म इनफैक्ट एग्जाम के टाइम पर भी आप जब लिख रहे हैं वहां एग्जाम हॉल में बैठकर, तब भी हम्म आपको एक पॉजिटिव, अपने आप को एक पॉजिटिविटी देकर ही लिखना चाहिए आंसर्स कि नहीं, यू आर हम्म डूइंग गुड, अच्छा लिखा है, मार्क्स भी इसमें अच्छे मिलेंगे। तो मेरे लिए तो बस यही था कि आप एक पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके शुभांगी, शुभांगी क्या अभी आपने जैसे सेकंड रैंक स्कोर की है, इससे पहले कभी आपको कभी कोई फेलियर हुआ, और अगर हुआ तो आपने उस सेटबैक को कैसे हैंडल किया? टचवुड एज सच मैंने कभी, मतलब मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मुझे हमेशा उनमें हम्म सक्सेस मिली है। तो एज सच मैंने कोई फेलियर देखा नहीं है। ओके शुभांगी, दैट्स वेरी नाइस टू नो। शुभांगी, आपका ओवरऑल इंटरव्यू स्टेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ के इंटरलाइक जो पैनल थी वहां पर, वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते कि आपको कभी ऐसे, हम्म मतलब जितने भी और लोगों से भी मेरी बात हुई थी, तो एज सच वहां पर डर तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको हम्म बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं और उसके बाद ही वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। उन्हें काफी क्वेश्चंस लाइक हम्म विद इन 15 मिनट्स उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, ओके इंक्लूडिंग लॉ के क्वेश्चंस भी थे, हम्म पर्सनल क्वेश्चंस भी थे, क्योंकि मैंने जॉब किया है तो उससे रिलेटेड भी थे, कॉलेज से रिलेटेड भी थे। तो उन्हें उतने कम टाइम में बहुत हम्म सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो उसके लिए बस यही है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई चीज नहीं भी आती है तो डोंट ट्राई टू फूल देम कि सर राइट नो, यू शुड नॉट डू दिस, हम्म इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से नो सॉरी सर, ओके आई कांट रिकॉल इट, हम्म और वट एवर यू वांट टू से। हम्म तो बस यही है कि इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस के साथ जाइए बिल्कुल, और उनको आंसर कीजिए। बस ओके। ऐसे ही रहता है। सो और वो इम्प्रेस हो शुभांगी, ही जाए अगर आप। शुभांगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही कोरिलेट करता हुआ है इंटरव्यू से। कई बार स्टूडेंट जब इंटरव्यू हम्म। देने जाते हैं तो उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि वो वहां के डोमिसाइल नहीं है, तो उन्हें बायसनेस फेस करनी पड़ेगी। आपका इसको लेकर के क्या एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज अब डोमिसाइल एमपी की है और आपने सेकेंड रैंक स्कोर की है ऑल ओवर इंडिया? ऐसा होता है क्योंकि हम जिन लोगों से बात करते हैं वो हमें ये बेसिकली ये फियर हमारे अंदर जनरेट कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने लाइक प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हम्म था, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जब उसका क्लियर हुआ था तो लोग कहते थे क्यों पढ़ रहे हो मेंस के लिए, वो नहीं लेते हैं दूसरी स्टेट वालों को, अपने एमपी पर ही फोकस करो। लेकिन लकीली मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, काफी सपोर्टिव हैं, तो हमेशा वो सपोर्ट करते थे कि अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो हमें उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ राइट है, लाइक जो अदर स्टेट्स के हैं और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो अदर स्टेट्स के हैं और छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन उनका हुआ है। तो मैंने भी यही किया कि जो लोग एमपी के हैं या किसी और स्टेट के हैं और मुझे पता है कि उनका छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो मैंने उनसे बात की कि आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था। तो उसी से ही मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला कि अगर 10 लोगों में से 2 लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है अदर स्टेट्स वालों का, मतलब हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देते हैं। इफ यू आर डिजर्विंग दे विल टेक यू इन। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मुझे शुरू में लगता था कि नहीं, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन करने का, लेकिन फिर मैंने उस चीज को साइड में हटा के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी कि ठीक है, नहीं होगा, वो लास्ट चीज है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि हो सकता है 2 लोगों का भी हुआ है, दो के अगर एक का भी हुआ है, तो फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने भी फिर कंटिन्यू किया एंड आई गॉट द रिजल्ट। ओके शुभांगी, शुभांगी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले आप जब एक लॉ स्टूडेंट थी तो वहां के टेबल चेयर पे बैठती थी, फिर आपने रैंक स्कोर की, दैट टू सेकंड रैंक, और अब आप डायस पर बैठने वाले हो। तो क्या चेंजेस हुए हैं पर्सनल लाइफ में, फ्रेंड्स, रिलेटिव से? ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है, क्या चेंज फील कर रहे हो आप?
मैम इसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जब आपको कोई हम्म सक्सेस मिलती है तो खुशी तो होती है, खुद को भी हम्म होती है, आसपास वाले आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको ही होती है। सबको आपका देखने का नजरिया चेंज होता है, लाइक जो लोग आपको कभी पूछते भी नहीं थे वो भी फिर आके हम्म कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो हम्म ओवरऑल अच्छा ही लगता है कि हाँ। लेकिन बस वही है कि मेन ये है कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आई ट्राई हम्म माई बेस्ट कि मैं उसको बहुत अच्छे से निभाऊं। ओके शुभांगी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड आप एलेक फैमिली का पार्ट थी, हैं और हमेशा रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू मैम। तो ये थी मिस शुभांगी जैन, एलेक की फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सेकेंड रैंक स्कोर की है। ये थी उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ऐसे ही और सीरीज के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम एलेक।